अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जनाब, मज़े में होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपको अपने सिटी में, जहाँ पर मैं अब एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं अपने सिटी की अहम जगहों को जो है वो आप लोगों को बताऊँगी, ताकि आप अगर कभी गीज़न आए तो आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ जो है वो घूमना है। तो सबसे पहला जो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, पहली एपिसोड जो है वो है म्यूज़ियम की। इस म्यूजियम की बुनियाद जो है वो नवंबर 2002 में रखी गई। यहाँ पर सालाना 1,50,000 लोग जो हैं वो विजिट करने आते हैं। तो हुई ना ज़बरदस्त म्यूजियम। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ गीज़न के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको 2002 में किस बुनियाद पे तैयार किया। जर्मनी के शहर गीज़न में 19 नवंबर 2002 को दुनिया का पहला मैथमेटिकल म्यूजियम तैयार किया गया। इस म्यूजियम का मकसद ये था कि लोगों में मैथ्स के फॉर्मूलों को अमली तौर पे वाज़ेह किया जाए, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। – 1993 में गीज़न यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ज्योमेट्री मॉडल्स का एक सेमिनार करवाया। इस सेमिनार को बहुत पसंद किया गया। जब लोगों ने इस सेमिनार को बहुत ज़्यादा पसंद किया तो यहाँ की हुकूमत ने फिर से फैसला किया कि एक और सेमिनार करवाया जाए। तो 1994 में मैथ्स और फिजिक्स का एक और सेमिनार करवाया गया। जब दूसरी बार सेमिनार करवाया गया तो लोगों ने उस सेमिनार में भी जोक दर जोक हिस्सा लिया। आवाम की दिलचस्पी देखते हुए हुकूमत ने इस बात का फैसला किया कि इसको बाकायदा एक म्यूज़ियम की शक्ल दी जाए। और सिटी ने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ गीज़न से इस सिलसिले में बात करी और तालिब इल्मों को कहा कि वो अपने फार्मूलों को अमली जामा पहनाएं ताकि उनको म्यूज़ियम में रखा जाए और लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिले। और जब गीज़न सिटी की हुकूमत ने इस बात का फैसला कर लिया कि अब म्यूज़ियम तैयार किया जाएगा, अब सबसे बड़ा मसला ये था कि एक ऐसी जगह ये म्यूज़ियम तैयार किया जाए जहां पर आसानी के साथ टूरिस्ट आकर इसका विज़िट कर सकें। जिस बिल्डिंग में आज ये म्यूज़ियम तैयार किया गया है, यहाँ पे पहले इनकम टैक्स ऑफिस था। जब गीज़न की सिटी को वो जगह मिल गई तो गीज़न की सिटी ने वहाँ पर तामीर स्टार्ट करवाई। 19 नवंबर 2002 को इस म्यूज़ियम का फर्स्ट फ्लोर का बाकायदा आगाज़ किया गया। मार्च 2003 को दूसरी मंजिल का इफ्तिताह किया गया और इसी तरह नवंबर 2003 को तीसरी मंजिल का इफ्तिताह किया गया। अगस्त 2021 को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी इस मैथ के म्यूजियम का दौरा किया। यहाँ पर मैथ्स के 150 फार्मूलों को आप अमली तौर पे देखेंगे। अगर आपको या आपके फैमिली में आपके बच्चों को इस तरह के फिज़िक्स और मैथ्स के फॉर्मूलों को अमली तौर पे देखना है तो आप इस म्यूज़ियम में ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा।
यहाँ पर म्यूज़ियम में आने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बाकायदा एक ग्रुप की शक्ल में आएँ, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप में अगर आया जाए तो काफ़ी टिकट जो है वो सस्ता मिलता है। अगर आप अकेले आते हैं तो यहाँ पर एक आदमी का टिकट जो है वो 9 यूरो है। जी व्यूवर्स, तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग जो है आप लोगों को यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपने क्या करना है जनाब, लाइक करना है और उसके साथ अपने कमेंट्स में भी बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। और उसके साथ साथ जनाब मैंने ये जो एपिसोड स्टार्ट करी है इसको ज़रूर देखिएगा। और आपको यकीनन जब भी आप गीज़न आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर कुछ भी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। आप मेरी व्लॉग देखें और आपको जो है जनाब सब पता लग जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। इसके बाद आने वाली एपिसोड्स में भी मैं आपको अपने सिटी का कोई भी मशहूर जगह दिखाऊंगी, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊंगी। जब तक आपने जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।